अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो दो दो हाथ में करने को तैयार हूँ। मैंने पीठ मजबूत कर ली है, जेल के लिए एक ताला भी मंगवा लिया है और दो दो हाथ करने को तैयार हूँ। गले में पीला गमछा डाल के चलोगे तो आपके चेहरे में मंत्री ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। कुछ ऐसा ही किया है कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष ने, जो सोहेल देव पार्टी से पीला गमछा डालकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया और चंद ग्रामीण भी उनके साथ में थे। उसके बाद में उनका कहना था कि अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वो दो दो हाथ करेंगे, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। फिर भी अधिकारी नहीं सुनेंगे तो अधिकारियों को सड़क पे ले आएंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जेल के लिए ताला और पीठ मजबूत कर ली है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पीठ ठोकेगी, लठ बजाएगी। देखें ये रिपोर्ट। अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो दो दो हाथ में करने को तैयार हूँ। इसके लिए मैंने पीठ मजबूत कर ली है। पीठ के साथ साथ में मैंने जेल के लिए एक ताला भी मंगवा लिया है। तो अगर अधिकारी नहीं सुनेगा तो मैं अपनी पीठ मजबूत करने को तैयार हूँ और दो दो हाथ करने को तैयार हूँ। कानपुर देहात के गजनेर क्षेत्र में लगने वाले नंदपुर गांव के लोग हैं, जो आज कानपुर देहात के जिला अधिकारी कार्यालय आए हुए हैं। क्या समस्या है कि जिनको यहां पर जिला अधिकारी कार्यालय आना पड़ा, और इनके साथ में सोहेल देव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी, जो कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि भी है। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत आलापुर है और इसमें मजरा पड़ता है नंदपुर। ये नंदपुर के बंजारा समाज के सारे भाई बंधु हैं। नाली, गली, आवास, खड़ंजा की बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को लेकर के मैं कल गया हुआ था। वहाँ देख करके मेरा दिल जो है बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वहाँ बंजारा समाज को हमेशा अनदेखा किया गया है और हमेशा अनदेखा किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि कानपुर देहात के अंदर 85 गांव बंजारा समाज के हैं। इन 85 गांवों की सभी ग्राम पंचायतों में बंजारा समाज के आवास, गली और खड़ंजा आवास की प्रमुख जो समस्याएं उनकी सॉल्व की जाएं। और अगर ऐसी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, ये सबसे पहला जो मेरा ग्राम पंचायत नंदपुर मजरा है, अगर इनमें समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं तो यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर बहुत बड़ी संख्या में, मैं एक अकेला नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ बहुत संघर्ष होगा और हम अपने हक और अधिकार को यहाँ पर ले कर के ही हटेंगे। ये हमारा वादा है। मैं एक प्रतिनिधित्व करने के नाते पूरा क्षेत्र मुझे गाली देता है, मुझे मारता है, मुझे लात जूते तक की बातें करता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है शोषित, वंचित और गरीब लोग जो अपने दर दर भटक रहे हैं। इनके लिए सरकारी महकमा बिल्कुल नहीं जाग रहा है, काम नहीं करने को तैयार है। क्योंकि यहाँ से अदर ज़िले से आकर के यहाँ से पेट बड़ा करके चले जाते हैं और शोषित और वंचित हमारे लोगों को मूर्ख बना जाते हैं। मेरा ये एक ही सपना है कि यहाँ की जनता का काम हो, और अगर जनता का काम नहीं होगा तो अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरा एक सपना है। अच्छा, अधिकारी नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो यहाँ पर संघर्ष होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती तो संघर्ष लखनऊ में होगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि इनको सुनना पड़ेगा। इनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये अधिकारी जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना इनका परम दायित्व है। अगर ये जनता की सेवा से विमुख होंगे तो हम इनको रास्ते पर लगाने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है। इसको अधिकारियों को पक्का लगाने का काम करेंगे, रास्ते पर लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका काम है जनता की सेवा करना, ना कि इनका काम है राज करना। राज करने वाले का काम राज करना है और अधिकारियों का काम है जनता की सेवा करना, क्योंकि इनका भत्ता मिलता है, जनता की सेवा का भत्ता मिलता है। सोहेल देव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी नहीं सुनेंगे उनको रास्ते पर लगा देंगे। क्या समस्या है गांव की? मेरी मेन समस्या ये है, शुरू से जिस दिन 2000 से ये प्रधान हुआ है, इसकी जांच के लिए मैंने वहाँ भी उस तहसील दिवस में किया RTI के लिए, तो इसकी पूरी जांच मिल जाए मुझे, कितना पैसा आया और कितना पैसा का इसने किया काम। मैं स्कूल और हमारा जो है गौशाला और जो शमशान घाट, खेल मैदान और नदी में क्या सफाई की, पैसा कहाँ गया? ट्यूबवेल कराए, 2-2 मंजिल का मकान बना लिया घाटमपुर में। इसके पास पर्चा भरने को पैसे नहीं थे। 1 लाख रुपए दूसरे से लेके चुनाव लड़ा था और मुझसे वादा किया था अब बिना पूछे कोई काम गांव में नहीं होगा। लैट्रिन तक में इसने पैसे नहीं खाए
लैट्रिन बनी नहीं, आधे आधे खाली है ऊपर ही। ये गांव के बुजुर्ग थे, नरेगा में क्या और मानते हैं गांव में नाली खरीदा कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना। आज मुझे कहते कहते 2 साल हो गई, बस दिलासा दे रखा सब लोगों को, करवाऊँ सुनता ही नहीं है। किसी काम के लिए सुनता है तो इस कान से निकाल देता है। अच्छा, क्या मानते हैं 4.5 साल पूरे हो गए, चंद दिन बचे हैं, चुनाव आने वाला है, कुछ काम करा पाएंगे? कुछ नहीं कराया सर, उसने कुछ नहीं कराया। खेती बाड़ी खरीद रहा है, घर मकान बनवा रहा, प्लाटें खरीद रहा है और जनता को धकेल रहा है। तो ये नंदपुर गांव के लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के प्रधान ने कुछ भी वहां पर काम नहीं किया, विकास नहीं किया, जिसको लेकर ये लोग हताश और परेशान थे। जिला अधिकारी कार्यालय आए और इन्होंने सोहेल हिंदू समाज की पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन दिया, अधिकारियों से गुहार लगाई कि इनके गाँव में विकास कार्य कराया जाए। तो वहीं पर जिला अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना, अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनको हम रास्ते पर लगा देंगे। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राजपूत के साथ हिमांशु शर्मा, नेशनल समाचार, उत्तर प्रदेश।